गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश के क्लास 11th का जो ग्रामर है उसको लर्न कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपका अभी जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है वो है टेंस। पिछले लेक्चर में आपने सिंपल पास्ट टेंस की जो एक्सरसाइज थी उसको अटेम्प्ट किया, उसको पूरा किया। आज हम जो डिस्कस करेंगे जिस टेंस के बारे में वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। आप इसकी पहचान भी जान लें बच्चों, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो रहा तो रहता ही है इसमें। अब पास्ट है तो था हो जाएगा, रहा था, रही थी तथा रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य जो भूतकाल में किसी समय पर जारी रहा था उसके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसमें इसके जो कुछ रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप ये जान लें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्या लगता है बेटा? वॉज लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। यानी कहने का तात्पर्य है वर्ब का प्रयोग एकवचन कर्ता के साथ में, वर्ब का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ में, और जब भी कंटिन्यूअस जब तक होगा तब तक जो भी आपकी वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम। जैसे सबसे पहले इसके जो कीवर्ड्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसके जो एडवर्ब्स हैं वो कौन से। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत कम भी है। जैसे कि आप कहेंगे एट दैट टाइम। अगर एट दिस टाइम की बात हम कर दें तो एट दिस टाइम किस में हो जाता है? याद करो बच्चों, एट दिस टाइम हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, एट दैट टाइम हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एट दैट टाइम ये हो गया एट दैट टाइम। अगला हो जाएगा एट दैट मोमेंट, और एट दिस मोमेंट कर देंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसके अलावा हो जाएगा आपका दोज डेज हो जाएगा।
दीज डेज आपको याद है आपका होता था प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ये दोज डेज। दिस को दैट में बदलेंगे, दीज को दोज में बदलेंगे तो हो जाएगा पास्ट में। ठीक है। इसके अलावा आपका एक आता है व्हेन, एक व्हेन का रूल आपका आता है, एक व्हाइल का आता है, और इसके अलावा कभी कभी आपका देन दिया सकता है। तो ये सभी जो एडवर्ब्स हैं वो सभी एडवर्ब्स जो हैं आपके कौन से टेंस के हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। यदि आपको किसी भी वाक्य में इनमें से कोई भी एडवर्ब मिलता है तो आप इन रूल्स का प्रयोग करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें बच्चों, तो हमारा जो पैटर्न बनके तैयार होगा, वैसे तो आपको पता भी है कि सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर होगी तो यानी कि आप वॉज लगाएंगे, प्लूरल होगी तो आप लगाएंगे वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज या वर्ब में से यूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद यूज करना है आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको यूज करने हैं। हम दोनों ही प्रकार के सेंटेंस को एक साथ करने का प्रयास करते हैं। हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, और अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है सेंटेंस तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। जैसे हो राम क्रिकेट खेल रहा। देखो पहचान कर ली हमने, हिंदी सेंटेंस की पहचान करना बेहद ही आसान। देखो हिंदी सेंटेंस की पहचान तो होगी यहाँ से, अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में आएगा और आपको उसमें ब्लैंक में वर्ब भरनी है तो पहचान आप कहाँ से करोगे, यहाँ से। ठीक है, तो इनसे करोगे। हिंदी के लिए आप इनसे करोगे। राम क्रिकेट खेल रहा था, आप देखेंगे आपका सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव भी कह सकते हैं, सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य है। आपको सबसे पहले ढूंढना है आपका सब्जेक्ट, अर्थात डूअर कौन है, मतलब कार्य को करने वाला। तो आप पाएंगे कार्य को करने वाला कौन है बच्चों, राम है। राम हो गया, हमने कर्ता का प्रयोग कर दिया। हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब का यूज हम क्या करेंगे। जबकि ये टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस है तो आपको पता है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वॉज। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वर्ब। तो हम देख रहे हैं कि राम जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पे आप जो सारी क्रिया प्रयोग करेंगे वो कौन सी करेंगे, वॉज। तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब आते हैं वर्ब पे। तो वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले, लेकिन प्ले में अब क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो हो गया राम वॉज प्लेइंग। अब बात रहती है ऑब्जेक्ट की, क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। तो आपको सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है, क्रिकेट हो जाएगा। जैसे होता बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे। तो देखना है सबसे पहले कार्य को करने वाला कौन है, बच्चे हैं। तो हमने क्या कर दिया, चिल्ड्रन। अब बच्चे एक वचन नहीं है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो आप क्या लगाएंगे बेटा, वर। फिर दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन बोलते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा चिल्ड्रन वर रनिंग। कहाँ दौड़ रहे थे, इन दी
इन दी ग्राउंड, ठीक, मैदान में। तो ये तो ट्रांसलेशन का मेथड था कि जब भी कोई सेंटेंस हिंदी में आए, आपको उसे ट्रांसलेट करना हो तो आप इस प्रकार से उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में सेंटेंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनको किस प्रकार से करना होगा। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस हो जैसे ये एक रिक्त स्थान, कोष्टक में है रैन और फिर लिख दिया है दैट टाइम जैसे। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं बच्चों कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि जब सेंटेंस हिंदी में आएगा तो आप इससे आइडेंटिफाई कर देते हैं, लेकिन यदि कोई सेंटेंस आपका इंग्लिश में ही दे रखा है और आपसे कह दिया गया है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुइटेबल फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो आप फिर क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं एडवर्ब से। कैसे करेंगे? एडवर्ब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट टाइम दे रखा है या एट दैट टाइम दे रखा है, ठीक है ना, एट लिया जाएगा, एट दैट टाइम दे रखा है, तो आपका ये हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है, आपको लिखवा दिया। अगर दोज डेज आता है तो भी आपका किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। अगर यहाँ एट दिस टाइम होता या दीज डेज होता तो हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इट यहाँ पे आपका सिंगुलर है तो हो गया वॉज, और रेन में क्या जोड़ दिया आपने, आईएनजी, तो हो जाएगा इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम। यहाँ पे है वी आपका प्लूरल है तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वर, और रीड में आप बच्चों जोड़ेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, तो हो जाएगा वी वर रीडिंग इन कोटा दोज डेज, ठीक है ना। तो ये पैटर्न हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। आपका दूसरा ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए जो पैटर्न होगा, इस प्रकार से ये आपका हो गया पैटर्न, देख सकते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं, ठीक है, डूअर यानी कार्य करने वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या वो देख सकते हैं आप, या तो सिंगुलर के लिए वॉज आएगा फिर प्लूरल के लिए वर्ब। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो आप नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करेंगे एंड देन यू विल यूज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे पहले हिंदी में देख लेते हैं। राधा चाय नहीं, राधा चाय नहीं पी रही थी, ठीक है ना, ऐसे हो। खिलाड़ी खेलने नहीं जा रहे थे, तो पहले हम इसको देखेंगे। आपका डूअर, आपका सब्जेक्ट कौन है, राधा,
आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी सेंटेंस में कौन से प्रश्न करोगे तो आपका सब्जेक्ट आता है। राधा चूंकि सिंगुलर है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, वॉज। नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट। पीने को बोलेंगे आप टेक, और उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो हो गया राधा वॉज नॉट टेकिंग, क्या बचा, टी। ओके, खिलाड़ी खेलने नहीं जा रहे थे। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, क्या है, प्लेयर्स। अब देखना प्लेयर्स आपका प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वर। नेगेटिव के लिए क्या लगाओगे, नॉट। जाने को, वो में क्या जोड़ दिया, आईएनजी। तो हो गया प्लेयर्स वर नॉट गोइंग। फिर क्या है, खेलने। ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। मैंने बताया था कि जब भी आपके सेंटेंस में कोई इस प्रकार की क्रिया आती है जिस क्रिया के अंत में पहले से ही न दे रखा है तो उसको लिखने का जो तरीका है वो है इन्फिनेटिव बनाते हैं, उसको लिखेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा प्लेयर्स वर नॉट गोइंग टू प्ले। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका हो गया। इसके अलावा आप इसके सेंटेंस देखेंगे इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे है टीचर, फिर रिक्त स्थान है नॉट टीच, देन। आपको पता है देन आपकी जो एडवर्ब है आप यहीं से पहचानेंगे। देन आपकी जो एडवर्ब है वो किसकी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। टीच, अब जो पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल आप लगाएंगे। टीचर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वॉज। उसके बाद आप इसी क्रम में चलेंगे तो हो जाएगा नॉट। अब कंटिन्यूअस है तो टीच में क्या जोड़ेंगे आप, आईएनजी। तो हो जाएगा टीचर वॉज नॉट टीचिंग देम। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ बॉयज आपका प्लूरल है और आपका यहाँ पे एट दैट टाइम दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बॉयज आपका प्लूरल है तो आप लगाएंगे वर, उसके बाद नॉट, और डू में क्या जोड़ देंगे आप, आईएनजी। तो हो जाएगा बॉयज वर नॉट डूइंग देयर वर्क एट दैट टाइम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये अफर्मेटिव और नेगेटिव के दोनों ही जो पैटर्न हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न और इसमें कुछ व्हेन और व्हाइल का एक रूल जो है वो किस प्रकार से किया जाना है इसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।